हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम है इस नए वीडियो में। ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा हो और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहा होगा अगर आपने उन स्टॉक में ट्रेड किया होगा जिनके बारे में हमने कल के वीडियो में बात की थी। ट्रेडर्स, हमने जिन 5 स्टॉक के बारे में बात किया था, हमने सभी स्टॉक में टारगेट प्राइस हिट किया और सब में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं रहा जिसमें हमने स्टॉप लॉस हिट किया हो। ट्रेडर्स, तो चलिए उन स्टॉक की बात कर लेते हैं और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ट्रेड करने से पहले आपको एक बार एनालिसिस को अच्छे से समझ लेना है और खुद का एनालिसिस भी कर लेना है। और अगर आपको एनालिसिस समझ में आता है उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो चलिए सबसे पहले कल जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी उनकी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेडर्स, जो पहला स्टॉक था तो अशोक लीलैंड का। यहाँ पे हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली बाइंग और सेलिंग दोनों का सजेशन दिया था, लेकिन यहाँ हमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने आपको एक तो 135 रुपये 70 पैसे के प्राइस पे बाई करने के लिए कहा था। हमारा टारगेट 136 रुपये 70 पैसे और 137 रुपये था, लेकिन यहाँ हमारे टारगेट तो काफ़ी इजीली अचीव हो गए। उसके बाद भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था वो था वेदांता इंडस्ट्रीज़ का। वेदांता लिमिटेड में मैंने आपको बाइंग और सेलिंग का दोनों का सजेशन दिया था। यहाँ पे स्टॉक इन दो चैनल्स के बीच में ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों को कहा था। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने आपको स्टॉक को 312 के प्राइस पे सेल करने के लिए कहा था और हमारा टारगेट था 308 रुपये और 310 रुपये। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने हमारा दोनों टारगेट बहुत ही ईजिली अचीव किया। 310 रुपये का भी और 308 रुपये का हमने यहाँ हमारा दोनों टारगेट हिट किया और इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था वो टाटा मोटर्स का। यहाँ पे भी हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे मैंने आपको 299 के प्राइस पे बाई करने के लिए कहा था। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने 299 के प्राइस पे स्टॉक को बाई किया। हमारा टारगेट 302 रुपये था। तो ट्रेडर्स, इस स्टॉक में भी, टाटा मोटर्स में भी हमने हमारा टारगेट अचीव किया। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था वो था लेरसन एंड टर्बो। यहाँ पे भी मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए सजेशन दिया था। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको 1619 के प्राइस पे मैंने आपको बाई करने के लिए कहा था और हमारा टारगेट 1630 रुपये था। तो ट्रेडर्स, इस स्टॉक में भी हमने बहुत ही ईजिली हमारा टारगेट अचीव किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था वो TCS का भी था। यहाँ पे मैंने आपको बाइंग का सजेशन दिया था 3230 के प्राइस पे और हमारा टारगेट 3240 और 3250 का था। तो ट्रेडर्स, हमने TCS में भी अपना दोनों टारगेट अचीव किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। और ट्रेडर्स, इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ जिस स्टॉक में भी मुझे बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आज मैंने आपको यहाँ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो ट्रेडर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब उन स्टॉक की बात करते हैं जिनके साथ आप कल ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आपको एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद आपको एनालिसिस समझ में आता है तो ही स्टॉक में ट्रेड करना है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेडर्स, हमारा जो पहला स्टॉक है वो ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस का है। ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और स्टॉक इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस लेवल पे स्टॉक ने बहुत ही बार रेजिस्टेंस फेस किया। स्टोरी यहाँ से शुरू की है, पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी बार, पाँचवीं बार और यहाँ पे छठी बार। और आज के भी ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस जोन फेस किया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए। तो अगर कल स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप बाई करके चल सकते हो। यहाँ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेडर्स, आपको 118 रुपये 30 पैसे के प्राइस पे बाई करके चलना है। आपका पहला टारगेट 119 रुपये 30 पैसे और दूसरा टारगेट आपका 120 रुपये होगा। और ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको 170 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, अगला जो स्टॉक है वो सिप्ला इंडस्ट्रीज़ का। सबसे पहले मैं यहाँ सिप्ला इंडस्ट्री के ग्राफ में दिखा दूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस लेवल पे स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और स्टॉक ने पहले भी बहुत बार सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार। और यहाँ पे नीचे एक इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट भी फेस कर रहा है और स्टॉक ने बहुत बार मल्टीपल सपोर्ट इसी लेवल पे लिए हुए हैं।
और इसी लेवल स्टॉक इसी रेंज में काम कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ट्रेडर्स, आप इसको 929 रुपये के प्राइस पे बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट 935 रुपये होगा और यहाँ पे आपको 925 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। अगर कल स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो आपको बाय चल कर देना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल आपको यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग दिखती है तो आप स्टॉक को सेल करके भी चल सकते हो 922 के प्राइस पे। आपका टारगेट 918 रुपये होगा और आपको यहाँ पे भी 925 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, जो अगला स्टॉक है हमारा वो है SCL टेक्नोलॉजीज़ का। SCL टेक्नोलॉजी में मैं आपको इस लेवल पे दिखा दूँ, यहाँ पे स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। स्टॉक ने पहले भी सेम लेवल पे बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ पे, और अभी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक इसी लेवल पे 2 से 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ नीचे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। स्टॉक इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लेके रखा है इस सेम लेवल पे। चलिए मैं आपको इसको पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ। हाँ, अभी मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लिया। अभी आपको यहाँ अच्छे से दिखेगा कि इस लेवल पे स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस कर रहा है और इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कल अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको 1140 के प्राइस पे बाई करके चलना है 1150 के टारगेट के लिए, और ट्रेडर्स यहाँ पे आपको 1134 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख के चलना है। वहीं अगर स्टॉक में सेलिंग होती है तो आप स्टॉक में सेल भी कर सकते हैं 1035 के प्राइस पे। आपका टारगेट 1023 रुपये होगा और आपको यहाँ पे 1039 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस के ग्राफ में मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इस लेवल पे सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए हैं सेम लेवल पे। और इससे पहले काफ़ी पहले मैं जाऊँ तो सेम इसी लेवल पे स्टॉक सपोर्ट भी फेस कर रहा था। तो ये एक ऐसा एरिया, जब भी स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और वहीं नीचे इस लेवल पे स्टॉक एक सपोर्ट भी फेस कर रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक एक बॉक्स में पैकिंग होके काम कर रहा है। स्टॉक इसी बॉक्स में पैक होके काम कर रहा है, इसी रेंज में, इसी बॉक्स में, इसी रेंज। स्टॉक इसी रेंज और इसी बॉक्स में पैक होके काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर कल स्टॉक में अच्छी बाइंग होती है और स्टॉक इस बॉक्स से बाहर निकलता है इस रेजिस्टेंस एरिया से, तो आप इसे बाई करके चल सकते हैं 1590 के प्राइस पे। आपका टारगेट यहाँ पे 1600 रुपये होगा और आपको 1584 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक में सेलिंग होती है तो आप स्टॉक को 1584 के प्राइस पे सेल करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट 1575 होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि स्टॉक इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा तो आप और अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको यहाँ पे 1590 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, जो हमारा लास्ट स्टॉक है विप्रो इंडस्ट्री का। विप्रो इंडस्ट्री में भी एक टाइप का असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इस लेवल पे स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है और इस लेवल पे एक सपोर्ट फेस कर रहा है। तो ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप 600 के प्राइस पे बाई करके चल सकते हो। 604 के टारगेट के लिए आपको 597 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल स्टॉक इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप 596 के प्राइस पे इसको सेल करके चल सकते हो। आपका टारगेट 592 592 रुपये होगा और ट्रेडर्स यहाँ पे आपको 599 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख के चलना है।